हेलो डियर स्टूडेंट्स, सीखने सिखाने के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। इस सेशन में हम फिगर ऑफ स्पीच के एक नए टॉपिक को देखेंगे जिसका नाम है एपिग्राम। ध्यान से चीज़ों को देखिए, समझिए और पढ़ाई को एंजॉय करिए। देखिए, एपिग्राम का मतलब होता है आइडिया। आइडिया मतलब विचार। इसमें हम अपने विचारों को चतुराईपूर्वक किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं या उसको प्रभावशाली ढंग से किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं या मजाकिया लहजे में उसके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो एपिग्राम का मतलब होता है आइडिया। उस आइडिया को किसी के समक्ष हम चतुराई से प्रस्तुत करते हैं, उससे प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करते हैं या मजाकिया लहजे में उसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे कोई बंदा आपके सामने आए और बोले कि मैं हर रोज़ एक व्यक्ति को चैलेंज करता हूँ और हर रोज़ ही उसे हराता हूँ। आप बोले किसको करते हो भाई? तो हर रोज़ मेरे आईने में एक व्यक्ति खड़ा होता है, उसी को मैं चैलेंज करता हूँ। तो आपके मन में एक आइडिया आया, आप बड़े ही चतुराई के साथ आप उसको प्रस्तुत किए कि मैं हर रोज़ एक व्यक्ति को चैलेंज करता हूँ, हर रोज़ ही उसे हराता हूँ। मैं उस व्यक्ति को चैलेंज करता हूँ जो रोज़ मेरे सामने आईने में होता है। यानी कि आप खुद को चैलेंज करते हो, तो आप अपने आइडिया को क्लेवरली प्रस्तुत किए, मतलब चतुराईपूर्वक आप उसको प्रस्तुत किए। किसी को हिम्मत देनी है आपको, हिम्मत जैसे माउंटेन ड्यू का ऐड आता है तो उसमें क्या होता है कि बंदा बाइक से जो पहाड़ी इलाके पे चलाता है डर रहा होता है, तो माउंटेन ड्यू पीता है और बोलता है डर के आगे जीत है। तो एक आइडिया आता है, उसको इम्फेटिक ढंग से, मतलब प्रभावशाली ढंग से उसको प्रस्तुत कर रहा है कि डर के आगे जीत है। एक रिलायंस का ऐड आया हुआ करता था पहले कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। सहवाग बल्लेबाजी कर रहे हैं और एक गेंदबाज है साउथ अफ्रीका का, शायद एंटीनी है, मखाए नहीं इतनी शायद है, वो बॉलिंग करा रहा है। एक बॉल मिस कर जाते हैं और एक बॉल पर शायद 6 रन चाहिए होता है। सहवाग के मम्मी का फ़ोन आता है, फ़ोन में देखते हैं मम्मी बोलती है कर ले दुनिया मुट्ठी में, बेटा कर ले दुनिया मुट्ठी में। तो उस क्या करे कि उसकी माँ, सहवाग की माँ, एक आइडिया को इम्फेटिक ढंग से सहवाग के पास पहुँचाई, फिर 6 मार देते हैं और इंडियन टीम मैच जीत जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी आइडिया को या तो चतुराईपूर्वक किसी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं या प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करते हैं या मजाकिया लहजे में। जैसे पत्नी बोले कि ए जी रूम में आप किससे बात कर रहे हो, उस समय से सुनाई दे रहा है, तो बोल रहे कि एक व्यक्ति मेरे साथ है, उसी से बात कर रहा हूँ मैं। कौन है? दरवाज़ा खोलिए। बोले कि ना ना, वो मिरर के अंदर है, वो मिरर मतलब आईने के अंदर है, मैं उसी से बात कर रहा हूँ। यानी कि आप वहाँ पे मजाक करो अपनी पत्नी से कि खुद आईने के सामने खड़े और खुद से बातचीत कर रहे हैं। तो ये मजाकिया लहजे में प्रभावशाली ढंग से या चतुराईपूर्वक जब हम अपने आइडिया को किसी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो उसी को इंग्लिश में कहा जाता है एपिग्राम। अब समझना है आपको। लिखा अ शॉर्ट पोएम। एपिग्राम क्या है? तो अपने आप में एक शॉर्ट पोएम होता है या फिर फ्रेज होता है। अपने आप में एक शॉर्ट पोएम होता है अथवा फ्रेज होता है दैट एक्सप्रेसेस एन आइडिया, जो किसी आइडिया को बताता है। कैसे? तो इन अ क्लेवर वे, चतुराईपूर्वक ढंग से या फनी वे या मजाकिया लहजे में। यानी कि मजाकिया ढंग से या फिर चतुराईपूर्वक किसी आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए जिस फ्रेज का अथवा जिस पोएम का यूज़ किया जाता है उसी को एपिग्राम कहा जाता है। एग्जाम्पल समझिएगा। होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड। इन्फिनिटी मतलब पूरा ब्रह्मांड हो गया, पूरी सृष्टि हो गई, अनंत चीज़ें हो गई। तो असीमित चीज़ों को तुम अपने मुट्ठी में बांध लो। अब यहाँ पे बोल रहे आप असीमित चीज़ और यहाँ पे बोल रहे कि अपने मुट्ठी में कर लो। वही है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। अब पॉसिबल है करना, लेकिन आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं, किसी को बुद्धिमत्तापूर्वक चतुराईपूर्वक आप ये कहना चाहते हैं कि संसार तुम्हारे आगे झुकेगी, ऐसा काम तो तुम करो। यानी कि आपके मन में एक आइडिया आया है, उस आइडिया को आप इम्फेटिक ढंग से किसी के सामने प्रस्तुत कर रहे हो। तो ये एग्जाम्पल एपिग्राम का है। दूसरा है इट इज़ बेटर टू लाइट अ कैंडल देन कर्स द डार्कनेस। होता है क्या है कि कभी कभी अंधेरा हो जाता है तो हम हाथ से टटोलते हुए आगे बढ़ते हैं, लाइट नहीं जलाते हैं। हाथ में मोबाइल होता है लेकिन नहीं होता है कि लेजीनेस वाली प्रवृत्ति, आलस वाली प्रवृत्ति कि क्या जलाए लाइट, ऐसे छूते हुए टटोलते हुए आगे बढ़ते लेकिन नहीं जलाते हैं। और फिर अंधकार को कोर्स की अंधकार, तो हम क्या बोले कि अंधकार को कर्स करने से बेटर है, अंधकार को दोष देने से बेटर है कैंडल जला लो, मोमबत्ती जला लो। यानी कि हम अपने आइडिया को इम्फेटिक ढंग से या यहाँ पे कह लें कि क्लेवर वे से क्लेवरली उसको हम रिप्रेजेंट किए। फिर तीसरा है आई कैन रेजिस्ट एनीथिंग बट टेम्पटेशन। मैं सारे चीज़ों पे लगाम लगा सकता हूँ, सारे चीज़ों को रोक सकता हूँ, लेकिन मेरे से, बट मतलब एक्सेप्ट, मेरे से टेम्पटेशन नहीं रुकी जाएगी। टेम्पटेशन मतलब होता है लालच, लोभ। ठीक, तो सभी चीज़ों को मैं रोक सकता हूँ लेकिन लालच मेरे से नहीं रोकी जाती। अरे भाई, जब तुमसे लालच नहीं रोकी जाएगी तब तो तुम किसी भी चीज़ को रेजिस्ट नहीं कर सकते हो।
लालच बुरी बला है, माने कि लालच आए कि खा लेते और डॉक्टर मना किया ज़्यादा नहीं खाना है, चर्बी बढ़ गया तुम्हारे पेट में, लालच आया आप खा लिए तो रुके कहाँ। लालच आया कि मतलब कि टेम्पटेशन हुआ कि आप बाइक तेज चलाने लगे तो रुके कहाँ। यानी कि इस ढंग को आप मजाकिया लहजे में प्रस्तुत किए हो। फोर्थ नंबर एग्जाम्पल, स्पेंडिंग अगेन व्हाट इज ऑलरेडी स्पेंड। होता है क्या है हमारे तरफ कि एक व्यक्ति अपने ज़मीन को बेच दिया होता है किसी दूसरे बंदे से, फिर तीसरा आता है तो उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए, उसको छलने के लिए उसी ज़मीन को फिर दूसरे से बेचता है। तीसरा आदमी क्या बोल रहा है कि जो बेच दिया है, जो स्पेंड कर दिया है फिर से स्पेंड कर रहा है, जो पहले ही स्पेंड कर दिया है फिर से स्पेंड कर रहा है उसको। तो यहाँ पे फनी वे में चीज़ों को प्रस्तुत किया जा रहा है कि जो एक बार स्पेंड हो गया फिर आप उसको स्पेंड कैसे कर सकते हो, लेकिन लोगों को ठगने के लिए ऐसा होता है हमारे यहाँ। फिफ्थ नंबर पे है आई एम स्टैंडिंग विद द मैन इन द मिरर। वही पत्नी वाला बताया कि पत्नी बोली किससे बात कर रहे हो, किसके साथ हो, तो बोल रहा है मैं उस व्यक्ति के साथ हूँ जो मिरर में है, जो आईने में है। यानी कि अपने आप की बात कर रहा है, मजाकिया लहजे में अपनी पत्नी के समक्ष, माने कि सिचुएशन क्रिएट करके अपने पत्नी के समक्ष अपनी बात को कर रहा है। तो ये अपने आप में एपिग्राम का एग्जाम्पल हुआ। उम्मीद है आप सारे बच्चे एपिग्राम समझ गए होंगे। फिर अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा फिगर ऑफ स्पीच का जल्दी अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।